जी, तो चलें लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का जैसे हम लोगों ने डेमो में भी डिस्कस किया और उससे पहले हम लोग कल की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का बेसिकली 15% पोर्शन है। इसको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फार्म मशीनरी एंड पावर, और उसके बाद जो है वो इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले कवर करने लगे हैं फार्म मशीनरी एंड पावर, और इसमें हम लोग जो है वो स्टार्ट लेते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ हिंट्स नोट डाउन किए हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू और रिगार्डिंग सम एमसीक्यूज फ्रॉम द प्रीवियस पेपर। तो बजाय इसके कि हम लोग जो है वो लेक्चर स्टार्ट करें बिल्कुल बोरिंग वो टीचर्स की तरह, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि हम लोग जो है वो हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के इस पर्टिकुलर पार्ट को। दोनों सब्जेक्ट काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, हम लोग जो है वो एट द सेम टाइम तीन डिफरेंट फील्ड्स को कवर भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि जब भी हम लोग बुक्स या नोट्स ओपन करें तो हम लोगों ने चीज़ों को मेमोराइज करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले आपसे अपने दोनों जो टेस्ट हैं जो मैंने लास्ट ईयर में दिए हैं उन दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करके फिर मैं बेसिकली लेक्चर को स्टार्ट करूँगी। तो एक पेपर मैंने जो दिया था वो एमरी का था, बेसिकली वहाँ पे दो सीट्स थी। तो वो पूरा पेपर जो है वो आप ये कह लें कि जो हमारे 1500 MCQs थे उसमें से एग्जामिनर ने पिक किया। लेकिन इसके बावजूद उसने टेक्निक ये लगाई कि एज इट इज क्वेश्चन पिक नहीं किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो जिस स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, लाइक हर ऑप्शन का मतलब पता था, उस स्टूडेंट का टेस्ट पास हो सका, और बाकी स्टूडेंट्स उस 1500 MCQs में से होने के बावजूद भी फेल हो गए। तो इसलिए हम लोगों ने जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जब भी कोई बुक ओपन करनी है, तो प्लीज 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 इस चीज को जहन में रखना है कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लेना है चीजों का, चीजों को सिर्फ खाली रट्टा मार के नहीं चले जाना। दूसरा टेस्ट जो हमारा था फील्ड विंग का, जिसमें करंटली अभी मैं जॉब कर रही हूँ, वो टोटली आप ये कह लें कि जितनी मैंने सारी बुक्स पढ़ी थी और ये 1500 MCQs, गीक एमसीक्यूज, जितनी सारी चीजें गो थ्रू की थी, उनमें से एज इट इज कोई हार्डली 4 to 5 MCQs आए थे आउट ऑफ 80 MCQs। लेकिन क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बना हुआ था, थॉरो रीडिंग चीजों को की हुई थी, तो इसलिए दैट वाज इजियर टू सॉल्व। तो इसलिए जब भी आपने तैयारी शुरू करनी है, चीज़ों को पढ़ना शुरू करना है, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीधा करना है आपने। तो चलिए जी, अब हम लोग ये हमारी थी थोड़ा मोटिवेशन पोर्शन, तो हम लोग अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। तो हम लोग जब भी फार्म में मशीनरी इंट्रोड्यूस कराएंगे एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फार्म मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन जो है वो किसी भी किस्म की मशीनरी हो सकती है, चाहे वो हैंड हेल्ड मशीनरी हो, चाहे वो एनिमल ऑपरेटेड हो, चाहे वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड हो। ऑब्जेक्टिव ये है आसानी पैदा करना, और ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करना। So mechanization is basically introduction of machinery to get maximum yield। maximum yield कैसे हम लोग ले सकते हैं? उसके लिए हमें जो हमारी इनपुट्स हैं, जिसमें हमारा फर्टिलाइजर आ जाएगा, जिसमें हमारा आप कह लें वाटर आ जाएगा, जिसमें हमारी पेस्टिसाइड्स आ जाएंगी, हमारा बीज आ जाएगा, हर चीज जो कि हमें कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारी इनपुट्स की अगर हम लोग राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और राइट प्लेस पे जो है वो हम लोग करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे, प्लेस करेंगे, तो हम लोग जो है वो ऑप्टिमम यील्ड ले सकेंगे।
कम एनर्जी लगानी है, कम रिसोर्सेज यूज करने हैं और मैक्सिमम यील्ड हम लोगों ने लेनी है। दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑप्टिमम यील्ड एंड दैट इज द बेसिक पर्पस। अब मेरे से नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है फार्म मैनेजमेंट। तो मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था एग्जामिनर ने, जो हमारे थे डिपार्टमेंटल मेंबर। उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज फार्म मैनेजमेंट। तो सर्टन कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। हम सबको पता है मैनेज करना क्या है, कि हमने किसी काम को प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो मैंने जो है यही डेफिनेशन बताई कि हम लोगों ने जो मिनिमम इनपुट्स को यूज करके ऑप्टिमम यील्ड गेन करनी है, दैट इज कॉल्ड एज फार्म मैनेजमेंट। तो यहाँ से उन्होंने इस चीज को पिक किया कि अच्छा शी हैज प्रॉपर कॉन्सेप्ट, और ये रट्टा लगा के नहीं बैठी। यहाँ पे कुछ सर्टेन कीवर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं, तो वो अट्रैक्टिव आपको जो है वो लगता है। इसलिए अपने वोकेबलरी को भी हम लोगों ने साथ साथ इम्प्रूव करना है। जो सर्टेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वोकेबलरी को यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो है वो मैकेनाइजेशन स्टार्ट कब हुई थी। मैकेनाइजेशन बेसिकली अर्ली 50s में स्टार्ट हुई थी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल टू टैप ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को हमने एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए जब ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए थे, तो वहां से हमारी मैकेनाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हुई थी। एक हमारे कोलीग हैं, उनसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हुआ था कि हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान में कितने नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इंस्टॉल हैं। तो डज एनी वन ऑफ यू नो दैट? क्योंकि हम लोग अब प्रेपरेशन में आ चुके हैं, तो अगर किसी को आंसर पता हो तो वो प्लीज आंसर करें। सो इट्स ओके। हम लोग अभी जो है ना यही स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने स्मार्टली सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो ये कि हम लोग जो है, ये मैंने स्टैट्स नोट्स में वो नोट डाउन किया हुआ है कि हमारे पास कितनी है और कहाँ से ये बेसिकली ये डाटा लिया जा सकता है। हमारे पास इस टाइम जो एक बता इंस्टॉल रहे हैं ट्यूबवेल्स। मैडम, एक बता ओके। रहे हैं कि 10 लाख, और दूसरे बता रहे हैं कि 20 लाख। मतलब मेहरान ने बताया है कि 10 लाख हैं और एहतशाम ने बताया है कि 20 लाख है। प्लीज। मेहरान जो है वो थोड़ा मतलब कह लें कि करीब करीब है, सॉरी। हमारे पास नीचे मैंने स्टैट्स मेंशन किए हैं। हमारे अच्छा। पास इस टाइम जो गवर्नमेंट इंस्टॉल ट्यूबवेल्स हैं वो हैं 1124। और हमारे पास जो है वो प्राइवेट ऑन ट्यूबवेल्स हैं 12,24,718। तो टोटल हमारे पास इस टाइम 12,25,842 ट्यूबवेल्स इंस्टॉल है। तो ये डाटा हम लोग ले कहाँ से सकते हैं? ये डाटा हम लोग नीचे मैंने ये जो लिंक दिया हुआ है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्वे, सर्वे ऑफ पंजाब। यहाँ पे हमारे पास जो है ये लेटेस्ट हम लोग जो है वो इसका ना सिर्फ ट्यूबवेल्स का बल्कि बाकी एग्रीकल्चरल मशीनरी का डाटा ले सकते हैं। मे भी आप लोगों से अभी वो रिटर्न में ना पूछे, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपके पास ये डाटा मौजूद होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जब इंटरव्यू में जाने लगे तो पहले से ये चीज़ें आपको पता हों। और दूसरा एक मैंने ये पिक किया है यहाँ से, हमारे पास पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। अभी तक कितने लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ लिया है? हार्डली। हमारे पास ये 28 to 30 पेजेस का चैप्टर आता है हर साल हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें हमारे पास जो हमारी लेटेस्ट ट्रैक्टर के मॉडल्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें हमारी इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं वो मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास हमारी जो है वो खरीफ और रबी का अवेलेबल वाटर, रेनफॉल की इवन अमाउंट, हमारी जीडीपी, हमारे पास डिफरेंट जो क्रॉप्स की यील्ड है, हर चीज़ उसमें मौजूद है।